ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। क्योंकि देही अभिमानी है शुद्ध और देही अभिमान है अशुद्ध। अर्थात देही अभिमानी अर्थात आत्माभिमानी बनना, अर्थात अपने को शांत आत्मा समझना, प्रेम आत्मा समझना, सुखी आत्मा समझना, यही है देही आत्मा समझना। इसको ही शुद्ध कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रेम है, शांति है, सुख है, वहीं शुद्धता है, सत्यता है। और जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अपने को शरीर समझते हैं, तो उसके साथ हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ने लगती हैं। काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है। ये है सारे अशुद्ध अहंकार। बाबा हमें कहते हैं, जितना जितना तुम देही अभिमानी बनकर रहोगे, उतना उतना तुम पवित्र बनते जाओगे। मनसा से, वाचा से और हर एक कर्म से तुम पवित्र बन जाओगे, क्योंकि तुमने अपने को कौन सी शुद्धता देना शुरू कर दिया कि मैं हूँ ही आत्मा। आत्मा समझा तो प्रेम शांति भी पनपनी शुरू हो जाती है। और जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उसको भी शांति से, प्रेम से ही देखते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं। और जब हम देह के भान में आ जाते हैं तो उसी आत्मा में हम उसकी कमियों को भी देखना शुरू कर देते हैं, और फिर क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो सारा अशुद्धता ही हमारे अंदर भरनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें बाबा हर रोज कहते हैं, बच्चे पहला ही पाठ पक्का करो। पहले अपने को आत्मा समझो कि मैं हूँ ही शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं हूँ ही शांत पवित्र आत्मा। जैसा जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारी मन और बुद्धि स्वीकार करने लगेंगी। लेकिन स्वीकार जब करेंगी, जितना तुम इसको बार बार अपनी बुद्धि से रिवाइज करोगे, स्मृति में रहोगे, तभी इसका असर हम पर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उस चीज़ का ही असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी कर्म करो तो आत्माभिमानी होकर के करो, ताकि उसका ज़्यादा असर तुम्हारे ऊपर दिखने को मिले। आत्माभिमानी है, देही अभिमानी है, वो कैसे दिखाई पड़ता है? सबसे पहली बात तो उस आत्मा के अंदर बहुत ही हल्कापन होगा। बाबा कहते हैं, जहाँ हल्कापन है वहीं आत्मिक स्थिति है, जहाँ भारीपन है वो देहाभिमान की स्थिति है। और जितना वो आत्मा हल्की होगी, वो हल्केपन में ही अच्छे से अच्छे कर्म करेगी। जैसे कोई भी हल्की चीज होगी, यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी में कभी भी डूब नहीं सकती, अपने को तैरते हुए पार ले जाती है, ठिकाने पर पहुंच जाती है। यदि कोई भारी चीज को पानी में डाला जाएगा तो वो पानी के अंदर ही समा जाएगी, वो अपने आप को कभी भी पार ले जा नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा हल्के रहो, ताकि तुम इस दुख धाम से सुख धाम में चले जाओ, सुख की स्थिति ही प्राप्त कर लो। आज बाबा हमें ये भी कहते हैं कि तुम्हें सबका कल्याण करना है, सभी को साहूकार बनाना है। बाबा हमें कहते हैं कि इस समय सभी गरीब हुए पड़े हैं और तुम्हें उन्हें साहूकार बनाना है। गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी का अर्थ बाबा यही हमें इस मुरली से समझा रहे हैं कि बच्चे, आज इस समय इंसान अपनी आत्मा की समझ को खो बैठा है और अपने को बिल्कुल गरीब बना चुका है। क्योंकि जब उसको आत्मा की समझ होगी तो अपने गुणों की, अपने कर्तव्य की भी समझ होगी, और जब अपने को
कर्तव्य की समझ होगी तो अच्छे से अच्छा कर्म करेगा, और जितने वो अच्छे कर्म करेगा ऑटोमेटिक ही उन कर्मों से वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेगा, श्रेष्ठ प्राप्तियों को प्राप्त कर लेगा, तो वो सहज ही साहूकार बन जाएगा। क्योंकि बाबा साहूकार किसी को ऐसे ही नहीं बनाते कि बाबा की कृपा हुई, दृष्टि हुई, बन गया साहूकार। नहीं, बिना पुरुषार्थ के हम साहूकार बन नहीं सकते, क्योंकि मेहनत सारी हमारी ही है। जब हम अच्छे से अच्छा कर्म श्रीमत अनुसार करते हैं तभी हम साहूकार बनते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बच्चे, हर एक को ये श्रीमत बताओ कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर उसके कर्तव्य बताओ, उसकी शक्तियां उसको समझाओ, ताकि वो अपने को साहूकार बना ले और इस दुख की दुनिया से पार हो जाए। यानी रहना तो इसी में है, लेकिन बुद्धि से दुख को दुख ना समझे। जिस प्रकार से सागर में बैठकर एक नौका में दूसरे कोने पर उतर जाते हैं, कहते हैं हम पार हो गए, लेकिन फिर भी रहते तो संसार में ही है ना, उसी सागर में। सागर भी वही है और संसार भी वही है, बस एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच गए। वैसे ही यही बात है कि संसार में रहते हुए इस दुख की दुनिया से परे हो जाना और सुख शांति की अनुभूति में अपने जीवन को सहज ही परमात्म याद से प्राप्तियों की तरफ ले जाना। आज बाबा हमें ये भी बता रहे हैं कि बाबा का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा बताते हैं कि बागवान खिवैया, ये नाम बाबा का बहुत साधारण है, लेकिन अगर इसको समझ करके श्रीमत पकड़ करके हम चलते हैं तो यही डूबने से बचाने का काम करता है। यानी कोई भी संसार में बचा हुआ नहीं है जिसको अपना अपना कर्तव्य ना मिला हो। हम बच्चों को ही बाबा ने कर्तव्य बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, गरीबों को साहूकार बनाना है श्रीमत पर चलकर। और बाबा ने अपना भी कर्तव्य बताया कि मैं एक महान यही कर्तव्य करता हूँ कि सबको पतित से पावन बना देता हूँ। यानी बाबा ने जो भी जिम्मेवारी जिस भी आत्मा को दी है, अगर हम बाबा को याद करके श्रीमत पर चलकर अपनी हर एक जिम्मेवारी का सही ढंग से निभाना, पालन करना सीख जाएं, हर एक आत्मा, तो ये सुखमय संसार बहुत जल्द आ जाएगा। संसार में दुख है ही इसलिए क्योंकि हर एक आत्मा अपने कर्तव्य को छोड़ दूसरे के कर्तव्य में देखने को लग जाती है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम कर लेंगे तो क्या होगा। यही है पतन की जड़, गिरने की जड़, कि हम अपने को भूल दूसरे को देखते हैं, दूसरे की कमियों को देखते हैं, हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अपने ही कर्तव्य अनुसार कर्म करने चाहिए, तभी सुखमय संसार जल्द आ जाएगा। चाहे निमित्त कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ में निमित्त हो, चाहे सेंटर्स पर निमित्त हो, चाहे किसी नौकरी अर्थ कहीं भी निमित्त हो, लेकिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते चलें, क्योंकि सेवा भाव ही हमें ऊंचा उठाएगी। एक बार बाबा बताते हैं कि बाबा सबसे जास्ती दादियों में किसको दिल से प्यार करते थे और याद भी करते थे, भोली दादी को। क्योंकि भोली दादी का कौन सा कर्तव्य था कि उसको किचन को संभालने का, यानी क्या खाना बनना है, कौन सी सेवा किस समय होनी है, उस चीज़ की देखरेख दादी करती थी। दादी को कोई भी भाषण आदि नहीं आता था, लेकिन बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य बाबा ने उसको दिया था, खाना, बच्चों को इस समय नाश्ता चाहिए, इस समय खाना, इस समय लंच, उस समय ही वो एवर रेडी मिलता था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक कर्तव्य को याद रूप में करते जाओ, सेवा भाव से करते जाओ, क्योंकि कर्म तो सबको करने ही है, लेकिन एक तो काम को काम बोझ समझकर करो और एक उसी काम को सेवा भाव से करोगे तो उसकी प्राप्ति ज़्यादा होगी और बाबा के दिल पर चढ़ जाओगे।
इसीलिए किसी भी काम को बोझ मत समझना, बस एक बाबा की सेवा समझकर उसको हल्के रूप में करते जाना। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, याद, ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। जब हमारे अंदर धारणाएं आएंगी तो हमारे अंदर सेवा भाव उत्पन्न होगा। यानी कोई भी कार्य हम बोझ के रूप में नहीं करेंगे, सेवा भाव के रूप में हम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये होगा तब जब हमारे अंदर ज्ञान भी हो, ज्ञान की समझ होगी, याद की शक्ति होगी और धारणाओं का बल होगा। तभी हम सेवा को सेवा भाव से कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इन तीनों चीज़ों की कमी होगी तो हम किसी भी कार्य को बोझ समझ सकते हैं। क्योंकि कमी ही है ना, क्योंकि समझ ज्ञान नहीं आ रहा है, योग भी कम लग रहा है और धारणाएं भी कम है, तो हर कार्य में कुछ ना कुछ कमी, कमजोरी देखते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। बाबा ने बता दिया है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप बाबा कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा की स्टेप शुरू होती है। फिर हर कार्य हम सेवा भाव से करते हैं। हम फिर किसी भी चीज से परेशान होना बंद कर देते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये सेवा भाव की कमी है, हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, बोझ समझने लगते हैं, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान में कमी है, याद में कमी है और धारणाएं में भी कमी है। तभी मैं इस कार्य को, इसको सेवा भाव से नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर सेवा भाव से कार्य करना है तो इन तीनों ही चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।